नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जय जय भारत में। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद रोचक और महत्वपूर्ण विषय पर। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। ये लगभग 2500 ईसा पूर्व के आसपास विकसित हुई थी। हालांकि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय अर्बन सभ्यता थी, अर्थात यहाँ के लोग सुव्यवस्थित नगरों में रहते थे। यहाँ की सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध ढंग से किया गया था। घर पक्की ईंटों से बने होते थे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यहाँ की जल निकासी व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम, बहुत उन्नत थी। प्रत्येक घर से गंदा पानी नालियों के माध्यम से बाहर निकलता था और इन नालियों को ढककर बनाया जाता था। इसी कारण यह सभ्यता अपनी उत्कृष्ट जल निकासी व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। इस सभ्यता के बारे में जानकारी एकदम से नहीं मिली, बल्कि धीरे धीरे कई लोगों के प्रयासों से सामने आई। सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मसन ने हड़प्पा के प्राचीन खंडहरों को देखा और उनकी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। कुछ वर्षों बाद 1856 ईस्वी में जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन बिछा रहे थे। उन्हें यह पता नहीं था कि वहां एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष मौजूद हैं। इसलिए उन्होंने हड़प्पा के खंडहरों से निकली हुई ईंटों का उपयोग रेलवे लाइन बनाने में कर लिया। इसी वर्ष अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी दोबारा इस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। इसके बाद 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI की स्थापना की गई। अलेक्जेंडर कनिंघम इसके पहले प्रमुख बने, इसलिए उन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक कहा जाता है। बाद में 1899 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय बने। उन्होंने पुरातात्विक कार्यों को बढ़ावा दिया और 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल को ASI का महानिदेशक नियुक्त किया। जॉन मार्शल को प्राचीन वस्तुओं और इतिहास में बहुत रुचि थी। उन्होंने इस रहस्यमयी सभ्यता की खोज के लिए बड़े पैमाने पर खुदाई कार्य शुरू करवाया। मार्शल ने 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी को हड़प्पा में उत्खनन करने का कार्य सौंपा। वहां से अनेक महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए। इसके अगले वर्ष 1922 ईस्वी में रिखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में उत्खनन किया और वहां भी एक विकसित नगर के प्रमाण मिले। जब दोनों स्थानों से प्राप्त रिपोर्टों का अध्ययन किया गया तो यह स्पष्ट हो गया कि यह किसी साधारण बस्ती के नहीं, बल्कि एक अत्यंत विकसित प्राचीन सभ्यता के अवशेष हैं। इसलिए 1924 ईस्वी में जॉन मार्शल ने आधिकारिक रूप से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नगर की खोज हुई थी। इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इसके कई स्थल सिंधु और सरस्वती नदी के आसपास पाए गए हैं। इतिहासकार स्टुअर्ट पिगॉट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को इस सभ्यता की जुड़वांव राजधानियां, ट्विन कैपिटल्स कहा है। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार और उसके प्रमुख स्थलों की। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे विशाल प्राचीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। इसका विस्तार लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में था। यह सभ्यता वर्तमान भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों में फैली हुई थी। इसका आकार त्रिभुजाकार माना जाता है तथा यह कांस्य युग की एक विकसित नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता की सीमाओं को समझने के लिए इसके चारों दिशाओं में स्थित प्रमुख स्थलों का अध्ययन किया जाता है। उत्तर में जम्मू कश्मीर का मांडा स्थल स्थित है, जो चिनाब नदी के तट पर है। पूर्व में उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर स्थल हिंदन नदी के किनारे स्थित है। दक्षिण में महाराष्ट्र का दैमाबाद स्थल प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। पश्चिम में बलूचिस्तान का सुतका गेंडोर स्थल दाश्त नदी के किनारे स्थित है। इन स्थलों से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार अत्यंत व्यापक था। सिंधु घाटी सभ्यता के काल का निर्धारण मुख्य रूप से कार्बन 14 पद्धति द्वारा किया जाता है। विभिन्न इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने इसके समय के बारे में अलग अलग मत दिए हैं। सामान्यतः इसका परिपक्व काल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है, जबकि कुछ विद्वान इसका व्यापक काल 3300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक मानते हैं। अब बात करते हैं हड़प्पा नगर की, जिसके नाम पर इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा की खुदाई का कार्य 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। यह स्थल वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। पहले इसे माउंटगोमरी जिले में माना जाता था, जिसे आज साहिवाल के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा से अनेक महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो इस सभ्यता की उन्नत संस्कृति और जीवन शैली का परिचय देते हैं। यहाँ से एक विशाल कब्रिस्तान मिला है। इसके अतिरिक्त एक विदेशी व्यक्ति की कब्र भी प्राप्त हुई है, जिसे ताबूत में दफनाया गया था। यहाँ से एक कांस्य गाड़ी, श्रृंगार पेटी तथा स्वस्तिक चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा में 12 विशाल अन्नागार मिले हैं, जो 2 समानांतर पंक्तियों में निर्मित थे। इनके निकट चबूतरे तथा श्रमिकों के आवास भी मिले हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ अनाज के भंडारण और श्रमिकों के रहने की सुव्यवस्थित व्यवस्था थी।
इस प्रकार हड़प्पा केवल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर ही नहीं था, बल्कि उस समय की उन्नत नगर योजना, आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक संगठन का भी उत्कृष्ट उदाहरण था।